हेलो दोस्तों, आज मैं जितना खुश हूँ वो बता नहीं सकता, क्योंकि आपने वैसे तो थंबनेल देख ही लिया होगा। मेरी खुशी का सबसे बड़ा रीजन ये है कि भैया ऊंट आया पहाड़ के नीचे। जो दुनिया को औकात बताते चलते रहते हैं, दूसरों को गाली देते रहते हैं, इनके यहाँ इनके शार्क टैंक में अगर कोई फंडिंग के लिए आ जाए तो उसे उसकी दोगलापंती निकाल दे। आज इन भाई साहब की दोगलापंती निकाल दी हमारे सलमान खान साहब। सलमान खान भाईजान जो अच्छे अच्छों की बैंड बजा के रखते मैंने उस तरीके से असनीर ग्रोवर की जब क्लास लगी ढंग से, ओहो पूछो मत। मजा इसलिए आया क्योंकि इंसान को ना अपनी औकात कभी नहीं बोलनी चाहिए। इंसान को हद से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। इंसान को लिमिट में रहना चाहिए। ठीक है, कब कहाँ कैसे और बेवजह फालतू का ज्ञान नहीं फैलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। सलमान खान ने की असनीर ग्रोवर की बेइज्जती और इस वीडियो में होगी असनीर ग्रोवर की फ्रॉड की कहानी के साथ साथ उनके गाली गलौज और दोगलापंती की जुबानी। नेशनल टीवी पर वो हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। सलमान खान ने असनीर ग्रोवर की औकात ऐसे उतार दी कि पूरा सोशल मीडिया हिल गया और मेरा तो दिल गार्डन हो गया। और मेरे साथ सोचिए उन शार्क टैंक के पार्टिसिपेंट्स का भी, जो बेचारे आते थे अपनी बिजनेस फंडिंग के लिए और असनीर ग्रोवर के दोगलापंती की वजह से बेचारे चुपचाप हो जाते थे। जिपलाइन एक स्टरलाइज्ड, रीयूजेबल और पोर्टेबल अटैचमेंट है। Your lift is not touching the glass directly. भाई क्या कर रहे हैं यार तू? और कुछ उन्हें रिटर्न बैक में जवाब भी नहीं दे पाते थे। क्यों? क्योंकि भाई कहीं न कहीं बाकी जजेस से तो फंडिंग लेनी है, उनके प्रोडक्ट का जो भी हाल हो। तो ये वीडियो इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके भी दिल को ठंडक मिलनी चाहिए। और मैं इस वीडियो के थ्रू मैं सलमान भाई को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सलमान भाई ने ऐसे लोगों को औकात पे ले आ दिया, और वो भी सोशल मीडिया के मंच पे, वो भी नेशनल टीवी के चैनल पर, जो मुझे बहुत खुश हुई। चलिए शुरू करते हैं। बिंदास एटीट्यूड से हर जगह छा रहे हैं। इनका एक वर्ड दोगलापन बहुत फेमस हो चुका है। प्लीज वेलकम द एस एंटरप्रेन्योर असनीर ग्रोवर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप हो? अच्छा, हाँ। कैसे हो भाई? बस बढ़िया सर। आप? हाँ, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि असनीर और बिग बॉस में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जिस तरीके से बिग बॉस लोगों का दोगलापन एक्सपोज करते हैं, वैसे ये भी करते हैं। सही कहो ना असनीर? रेपुटेशन तो यही बन गई। अब रेपुटेशन यही बन गई है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मैंने आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ, ये फंस गया, और मेरे टीम के बारे में कहते हुए सुना है कुछ, जब आप उस वक्त भारत पे में थे। मेरी तो आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं, और जो आपने बोला कि मेरे टीम ने बोला कि भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये तो कभी हमारी टीम यूज ही नहीं करती। तो फिर आपने ये बातें कही क्यों? नहीं सर, बीच में एक एजेंसी इन्वॉल्व थी। नहीं, एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, मेरे ही लोग इन्वॉल्व थे। हाँ जी। विक्रम इन्वॉल्व था, गौरव इन्वॉल्व था। ये ऐसी बातें तो कभी करते हैं ही नहीं। और फिर आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया। तो फिर ये दोगलापन क्या? गजब बेइज्जती है। नहीं सर, दोगलापन नहीं है। दोगलापन ही हुआ ना, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन मेरी और आपकी मुलाकात भी नहीं हुई। नहीं सर, आपकी और मेरी एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग आपके साथ नहीं हुई थी, बहुत सारी लोगों के साथ हुई थी। रुको जरा, सबर करो। नहीं सर, आपकी टीम के साथ हुई थी, आप भी शायद होंगे वहाँ पर, लेकिन आपके साथ तो कभी ऐसी कोई बातें हुई नहीं है, मेरी डिस्कशन भी नहीं हुई है। एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा। वो क्लैरिफिकेशन कर दीजिए आप, क्योंकि ये जो बातें आपने कही है, जो कि मैंने कहीं बाय चांस देखी, हाँ जी, तो ये जो इम्प्रेशन दिया गया था कि आपने ऐसे साइन करके हमको बेवकूफ़ बनाया गया। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तो वो तो गलत ही है ना। वो ना वो नंबर सही थे, ना ये कॉन्वर्सेशन सही था। मैंने उस तरीके से नहीं सर,
आपको जो हमने ब्रांड एम्बेसडर दिया, जी हाँ। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव्स आई मेड। एंड नहीं वो तो चलिए वो दे देता हूँ कि जिसने मुझे ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है उन सबका फायदा ही हुआ है, किसी का बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हुआ है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आपके साथ पूरा शूट का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। जी करेक्ट है। मैं आपसे एक बार मिला था बिफोर द शूट, जी ब्रीफिंग में, जी। तब तो एक बार आपसे मिला था, मैं शूट में नहीं आया था आपके। एंड जो मेरी कॉन्वर्सेशन थी वाज टू टेल कि टेकिंग यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर वाज द स्मार्टेस्ट। हाँ लेकिन जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं, हाँ आपके ज़बान से ये अल्फाज निकले कैसे, ये लाइन निकली कैसे? वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है वो आपका एटीट्यूड वो वहाँ पर नहीं था। सॉरी सर, इफ दैट नहीं, यू फील, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। नहीं। मुझे इन सब चीज़ों से बुरा नहीं लगता मुझे। इट्स जस्ट दैट एक रॉन्ग इंप्रेशन जब आप देते हो किसी के बारे में, वो ठीक नहीं होता, क्योंकि ये बाद में जाके इट विल जस्ट बाइट यू इटसेल्फ। वो नो एब्सोल्युटली दैट वाज नॉट माय। मुझे तो अभी पता चला कि आप आ रहे हो, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता। गजब बेइज्जती है। लेकिन जब आपकी वो जो वीडियो देखी थी तो आपका शक्ल मेरे सामने आया था। आई जस्ट थिंक दैट यू शुड बी केयरफुल विथ हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ इवन व्हेन वी आर नॉट देयर। वो दिख जाता है कि छोटी सी इंडस्ट्री है, तो मतलब कि जैसे कि आप हम आज मिले हैं, कल वापस से मिलेंगे, परसों वापस से मिलेंगे, तो वो उसका आप ध्यान रखें। आप बोलेगा ना घर में आके तो मार के जाऊंगा। नहीं सर, इफ यू फेल्ट इट दैट वे, आई एम आई डिडंट फील, आई जस्ट सॉ इट। आई सेड कि ये कौन है आदमी, ये क्या बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है। ऑब्वियसली वो आप टेलीविजन पे हो तो आप उसको बड़ा चढ़ा के आप हीरो बन के वो आप वापस से अपने आप को री एस्टैब्लिश करना चाहते हो। ये शो आपके लायक है नहीं, प्लीज लीव माई होम। वो बहुत अच्छी बातें करो, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं ऐसे पर्सनली मिल जाए और फिर ये बातें ऐसी खुल जाए। नहीं बिल्कुल, दैट वाज नेवर द इंटेंशन। लेकिन वो इंटेंशन वैसा कन्वे हुआ था। और आप बड़े ही स्वैग में और बड़े एटीट्यूड से आप बात कर रहे थे उस वक्त, कर रहे थे उस वक्त, मैंने देखा है बैठे हुए आराम से। हाँ वो सलमान के पास हम लोग गए थे, ऐसा सलमान खान से मिला। सलमान भी है वो तो एक। तो अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है, वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे, राइट। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 100 करोड़ पड़े हैं, 7.5 इसको दूंगा, 1-2 करोड़ की एड बनेगी, फिर चलानी भी तो है टीवी पे, एंड मांड वाली कर लो ना यार। मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया, राइट। तो और तारीफ भी की आपने, वो स्मार्ट है, he knows his shit। हाँ, लेकिन वो जो एटीट्यूड जो था ना सर, वो मे बी इन द पॉडकास्ट डिड नॉट कम अक्रॉस करेक्ट। हाँ, लेकिन जैसे ये है, ये बराबर आ रहा है। ये आप कौन होते हैं किसी की औकात दिखाने के लिए? अच्छी बात, बराबर सीख रहे हैं और ऐसे ही हाँ हो जाता है कभी कभी, वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है। तो ये सब गुड लर्निंग आई थिंक, एंड गुड वी मेट। ये वीडियो देखिए, अब सोचिए इस वीडियो में सलमान खान ने कितनी बार बेइज्जती की। पहले उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया, दूसरा उन्होंने बोला कि भाई मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, और लेकिन फिर भी वो आप करके बात करो। असनीर ग्रोवर कभी आप सोचा भी नहीं होगा कि आप करके बात करके, दोगलापन है, हमेशा तुम तड़ाक करके बात करता है। खैर वो दिल्ली वाला है तो दिल्ली वाले की बातें अलग है, बट सलमान भाई तो मुंबई वाले हैं ना, लेकिन फिर भी देखो वो आप करके बात कर रहा है। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, शार्क टैंक इंडिया का मंच जहां एंटरप्रेन्योर्स अपने सपने लेकर आते हैं, लेकिन असनीर ग्रोवर के हर्ष टोन की वजह से काफी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। उन्हें कभी जवाब देने का मौका नहीं मिलता है, पर आज सलमान भाई ने जो किया वो असली कर्मा लगता है, और दिल सीरियसली खुश हो गया। मेरे जैसे न जाने कितने कंटेस्टेंट भी बहुत ज्यादा खुश हुए। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं ऐसे लोगों को टॉलरेट नहीं करता हूँ, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ कि आप किसी से भी ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। सबका अपना अपना जुनून है, जज्बा है, कहीं ना कहीं अपने काम कर रहे हैं, बाहर आके काम कर रहे हैं, लेकिन आप इस टोन नहीं बात कर सकते। आप उनके पेरेंट्स नहीं हो जो आप इस टोन में बात करोगे। जब से ये वीडियो ट्रेंडिंग में आया सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, ठीक है, तो लोग बोल रहे हैं कि सलमान खान के असनीर ग्रोवर के सामने कोई औकात नहीं है, क्योंकि असनीर ग्रोवर एक IITian है, ठीक है, और सलमान खान 10th ड्रॉप आउट है। पर मेरा मानना ये है कि भाइयों, जिनको भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे औकात की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तहजीब की प्रॉब्लम है, ईगो की प्रॉब्लम है और एरोगेंस की प्रॉब्लम है। जब कोई मिडिल क्लास इंसान सडनली हाई सोसाइटी में जंप करता है तो उनका ईगो
एरोगेंस, एटीट्यूड, अपने आप ही ये सब इतना आया और रणधीर ग्रोवर जैसे लोग बन जाते हैं। बदतमीजी और दोगलापंती का लाइसेंस ही नहीं मिल जाता, लेकिन कोई नहीं, कोई आता है जो बिना मिर्च मसाले के कच्चा चबा जाता है। शेर पे सवा शेर, और सलमान भाई तो सवा शेर है। चलिए अब असली कहानी की तरफ चलते हैं। भारत पे का फ्रॉड की कहानी। भारत पे एक फाइनटेक गेम चेंजर जो 2018 में लॉन्च हुआ। रणधीर ग्रोवर के लीडरशिप में ये कंपनी फंडिंग के नए हाइट्स तक गई और एक यूनिकॉर्न बन गई, लेकिन 2022 तक अंदर से ये कंपनी स्कैंडल से भर चुकी थी। शॉकिंग एलिगेशन आए जो भारत पे की ग्रुप हेड ऑफ कंट्रोल और रणधीर ग्रोवर की वाइफ माधुरी जैन के खिलाफ, जो रणधीर ग्रोवर की वाइफ है। ऑडिट रिपोर्ट्स ने रिवील किया कि 53 करोड़ की पेमेंट ऐसे वेंडर को गया जो एग्जिस्ट ही नहीं करते और कंपनी को 11 करोड़ का लॉस हुआ। 3.77 करोड़ पानीपत के वेंडर के अकाउंट पे गया जो माधुरी का होम टाउन है। ब्यूटी ट्रीटमेंट, लग्जरी शॉपिंग और फॉरेन ट्रिप के लिए कंपनी के फंड का मिसयूज। माधुरी जैन को भारत पे ने नोटिस जारी कर दिया, पर कहानी यही खत्म नहीं होती है। रणधीर ग्रोवर ने कहा कि पूरी कंपनी उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रही। उन्होंने सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में 4000 करोड़ का डिमांड कर दिया अपनी एग्जिट के लिए। ये अपना दोगलापंती हर जगह दिखाते चले आए। भारत पे में एक्चुअली ऐसे लोगों की ना बचपन से कुटाई नहीं हुई थी। बचपन से अगर कुटाए होते ये अपने बाप से तो इनको बात करने का तमीज सीखी होते। खैर ये इनका दोगलापंती है जो भारत पे के साथ इन्होंने किया और भारत पे वालों ने इनका पासपोर्ट रख लिया कि ये कहीं इंडिया के बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। सकते हैं। अब ये बेचारे पॉडकास्ट में घूम घूम के बकचोदी करते रहते हैं और एक सबसे बड़ा इनका मेन पॉइंट ये है कि जब भी किसी पॉडकास्ट में जाते हैं सलमान भाई का नाम जरूर यूज करते हैं। भाई आज के डेट में केवल सलमान भाई का नाम ही ले लो ना तो आदमी फेमस हो जाए। तो सलमान भाई को अपनी मूवी में अपनी ब्रांडिंग में तुम कास्ट करो ना करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सलमान भाई का नाम ही ले लो ना तो वैसी जो भी प्रोडक्ट इनका एक्सपोजर, इनको चीजें जो पता है वो अलग लेवल की हैं और बहुत स्मार्ट लोग। आपसे कौन पंगा लेगा? बाकियों से तो ले सकते, करण जौहर से ले लिया, रणबीर कपूर से ले, सलमान खान से पंगा लेना कोई आसान काम नहीं। करोगे चल जाएगा। अब इन्होंने मैनिपुलेट किया, इन्होंने झूठ बोला कि 4.5 करोड़ में इन्होंने ये राउंड फिगर सब गलत बताया, जबकि सलमान भाई ने खुद नेशनल टीवी पर इनसे बुलवा लिया और ये पॉडकास्ट में बड़ी बड़ी डींगे आते हैं। ये अकेला नहीं है रणधीर ग्रोवर, ऐसे ही कितने ना जाने मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आप जैसे लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं और आप लोग बड़े चाव से ऐसे पॉडकास्टर की सुनते रहते हैं। इसके अलावा एक अभिषेक कर है, जो अभिषेक कर जैसे लोगों को सेबी ने बैन कर दिया। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर की बात अगर सुन के इंसान सक्सेस होने लगे ना तो आज के डेट में बच्चा सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस का मतलब होता है आपका डेडिकेशन और आपका सपोर्ट, आप कहां से क्या क्या कर सकते हो तभी इंसान सक्सेस होता है। ऐसे लोगों को फॉलो करोगे तो जिंदगी में नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ कुछ अच्छी चीजें हैं तो सीखो, बाकी बुरी चीजें हैं तो उनको ये हटाओ। चलिए तीसरे टॉपिक पे आते हैं। इनके एक और जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो कोटक महिंद्रा बैंक में इन्होंने 500 करोड़ का लोन अप्लाई किया था। और 500 करोड़ का लोन क्यों अप्लाई किया था? नायका का आईपीओ लेना था, वो भी 1-2 करोड़ नहीं भाई, 500 करोड़। और ये कंट्रोवर्सी तब आई जब इन्होंने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया कोटक महिंद्रा के स्टाफ के साथ। और ये गाली अब आप सुन लीजिए खुद इस वीडियो के थ्रू, इसके बारे में मैं ज्यादा ही क्या बताऊं। हेलो, हाय सर, हाउ आर यू? हाँ जी, sorry, I don't know sir what you're saying. You don't know what I'm saying? वो नहीं क्या? घर से उठा के ना तेरी कार्ड मार दूँगा। Are you drunk sir by any chance? टिकट कोऑर्डिनेशन का जब तेरे बोल तो नहीं हूँ। Are you drunk sir? Are you dumb? Are you drunk sir? Are you dumb? No, I am not dumb, but please sir, mind your language. And I had a very beautiful relationship with you. I had a very beautiful relationship with you, sir. I don't want to spoil it, please. This time. Yeah, hi ma'am. Why are you lost? Why are
you talking like that? मैम आई एम नॉट टॉकिंग बट सुबह भी आपको फोन किया मैम सुबह आई वाज आप लोगों के पास नहीं, तो आप लोगों ने झूठ बोला है। अगर आप लोगों के पास एलोकेशन नहीं थी तो हमको कमिट क्यों किया? मैम देयर मैम उसने जस्ट अभी हमें बताया है कि अश्मीर didn't get to allocation, और उससे पहले आप लोगों ने ये स्टोरी की कि कोटक हैज पुल्ड आउट फ्रॉम द आईपीओ फाइनेंसिंग ऑफ नायका। मैम आई हैव नो आइडिया बिकॉज आई डिड नॉट कम्युनिकेट दिस स्टफ। अगर आप दोनों को एलोकेशन नहीं मिलनी थी, you should have told us कि ऐसा हो सकता है कि हमें एलोकेशन ना मिले, आप किसी और जगह से भी अप्लाई कर दो। Ma'am, that's what, ma'am, listen, I'm saying I don't know what Rohit has said to you or not. I can't comment on that part. तो आप रोहित से बात करो। रोहित ने क्लियरली अश्मीर को बोला है कि अश्मीर मुझे एलोकेशन नहीं मिली, एंड उससे पहले आप लोगों ने ये बोला था हमें कि किसी को भी एलोकेशन नहीं मिली। Ma'am, I have no idea about it. Ma'am, I have no idea about it, but yes, I had a very beautiful relationship with you and sir. I don't want to spoil it further. But आप लोगों ने वो relationship Ma'am, रखा नहीं ना। ma'am, you think if anything was in our control, we wouldn't have done it, ma'am. तेरे कंट्रोल में नहीं है ना। आज रात को मैं तेरे को तेरा खून हो जाएगा आज रात को। Sir, please calm down. Sir, you are a role model to me. Please calm down, sir. Please. Sir, please. Sir, please calm down. Honestly saying, सर मेरा आप इनकाउंटर कराओ, आप जो मर्जी कराओ. इफ इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन प्लीज गेट इट डन. आई से टू यू प्लीज गेट इट डन इफ इट गिव्स सेटिस्फैक्शन टू यू. एंड इफ यू थिंक गेटिंग दिस माई एनकाउंटर डन और गेटिंग माई फैमिली थ्रेटेंड वुड हेल्प यू, प्लीज गो सर. आई डू नॉट विश टू even comment on this because I had respect you further also. You have been a role model to me and you will always be, but don't spoil it, sir, please. कुछ लोग स्पॉइल हमने नहीं किया, तुम लोगों ने किया है. यू नो कि हम 4 महीने से आप लोगों को बोल रहे थे. आप लोगों ने हमें ये क्यों नहीं बताया कि ऐसा हो सकता है, आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, कि आप लोगों को कुछ भी एजुकेशन ना मिले. और जगह से करते हैं, आप हम किसी और जगह से करते हैं ना. कुछ लोग यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एंड व्हाई यू गाइस आर गिविंग टू डिफरेंट स्टोरीज. Ma'am, because I had not communicated anything and I had not communicated anything. I don't know what they have spoken with each other. Honestly saying, ma'am, I would have never ever, gone back down for you both. But if you think that, sir, I went on a personal vacation. That's all I know. Sir, आप please मेरे को invoice भेज दो against that free passes. I'll definitely pay whatever amount you say. I'll pay to you. That is my promise to you. If you think, sir, if you think that this petty job is the only, only thing I care about, I don't do that. Please note that I am not from a family background which you are thinking of. I am not somebody who can you just. तुम्हारे जैसे दल्ले हो तुम, दल्लों के खानदान से तुम. एक्चुअली क्या है ना कि जब भी आप किसी भी बड़े पोजीशन के बंदे को फायर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो. अगर आप करते हो तो उनके ऊपर कुछ एलिगेशन दिखाना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ की क्या नहीं की. उनको लीगली आपको लेके आना पड़ेगा. भारत पे ने क्या किया कि PwC को हायर किया और PwC बिग 4 कंपनी में आती है और वो ऑडिट करती है. जो उन्होंने एक ऑडिट किया, जो उस ऑडिट के रिपोर्ट के मुताबिक अगर बिग 4 अकाउंटिंग फर्म असनीर को गिल्टी प्रूफ करती है तो उन्हें ऑफिशियली को फाउंडर से हटा दिया जाएगा. पर असनीर का कहना है कि ये उन्हें विक्टिम बनाने की कोशिश कर रही है. अब बात ये उठती है कि क्या बड़े लोग स्कैम करके बच जाते हैं. भारत पे के साथ 81 करोड़ का फ्रॉड हुआ. छोटी बिजनेस को 500 रुपए का भी हिसाब देना पड़ता है, पर यहाँ बड़े लोग करोड़ों का फ्रॉड करके निकल जाते हैं. ये है दोगले असनीर ग्रोवर की असली तस्वीर. सलमान भाई ने जो असनीर के साथ किया वो एक लेसन है सबके लिए. कोई मैटर नहीं करता यार कितनी इंटेलिजेंट हो, अगर एरोगेंस और ईगो डोमिनेट करेगा तो एक ना एक दिन सब हिसाब किताब होगा. असनीर का फ्रॉड तो एक अलग कहानी है, लेकिन उनका एटीट्यूड उन्हें और उनकी इमेज को खुद ही ले डूबेगा. और सोचिए दोस्तों, ये कहानी सिर्फ असनीर ग्रोवर और भारत पी के नहीं है.
बल्कि सिस्टम के फ्लॉज और ह्यूमन ईगो की है। इंसान जब भी ज्यादा पैसा आने लगता है ना सडनली, कि ये ईगो एटीट्यूड आने लगता है और इस ईगो एटीट्यूड को कोई ना कोई आके कंट्रोल कर ही देता है। तो अपने ईगो एटीट्यूड को साइड में रखो, किसी से तमीज से बात करो, चाहे कोई आपके साथ धंधा कर रहा है नहीं कर रहा, आपके पास फंडिंग के लिए आ रहा है नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। आपको नहीं इंटरेस्ट है मत रखो, मत जाओ उसके साथ, लेकिन उसको नेशनल टीवी पर किसी को बेइज्जत मत करो। तो वही होता है रिटर्न बैक। आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो मन करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ऐसे ही आ जाता हूँ, मैं भी आईटी का बंदा हूँ, कभी कभी टाइम निकाल के वीडियो बना लेता हूँ, इसीलिए मेरे वीडियो काफी डिले हो जाते हैं। मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।